नमस्कार दोस्तों। अब अपने इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले कोलाइड कण क्या होता है। इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आगे क्या और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्न में से किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कोलाइड कण का पता होना चाहिए कि कोलाइड कण कहते किसे हैं। कोलाइड है एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। कोलाइड इस प्रकार के मिश्रण होते हैं जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ है वह दूसरे पदार्थ से, एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कणों के अंदर प्रक्षिप्त होता है। समझ गए? एक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ के अंदर, जैसे ये पदार्थ है, ये दूसरे पदार्थ है, उसके अंदर छोटे छोटे कणों के अंदर प्रक्षिप्त होता है, वह कहलाता है कोलाइड मिश्रण। अब इसमें क्या होता है, अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से अलग करना है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना है, तो अपन अपकेंद्री का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, घनत्व का अंतर के आधार पर पदार्थ है उसका किस प्रकार से घनत्व होता है, घनत्व के अंतर के आधार पर घटकों को अपन अलग करते हैं इसके अंदर। और अपकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है और अपकेंद्रीय बल है वो केंद्र की तरफ लगने वाला बल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपकेंद्रीयकरण टेक्निक का यूज करके अपन कोलाइड मिश्रण में एक पदार्थ है उसको दूसरे पदार्थ से अलग कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वह अपन देखें। एक जीके का क्वेश्चन है, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। ए गेम ऑफ ट्रू हाफ्स द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है। तो ऋषभ राव है। जीके के क्वेश्चंस में अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर है कि डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इसका पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में किया गया था। ओके, काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम, मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ITR चांदीपुर ओडिशा के अंदर। अलग से जीके क्वेश्चंस कवर करेंगे तब अपन देखेंगे। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन का सॉलिड का एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइंस। साबुन का जलरागी सिरा निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करता है। देखिएगा, साबुन के अंदर दो सिरा होता है। एक सिरे को अपन जलरागी सिरा बोलते हैं जो जल को अट्रैक्ट करता है, जल को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा जो सिरा होता है उसको अपन कहते हैं जल विरागी सिरा होता है जो जल को प्रतिकर्षित करता है। तो जल के दो सिरे हो गए, जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा। अब जो जल रागी सिरा है इसका जो समूह है वह COO समूह होता है और विरागी सिरा है इसका जो समूह कहलाता है वह हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। साबुन का जलरागी सिरा निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, किसके साथ अपना बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा जल, ऑप्शन नंबर C। साबुन का जलरागी सिरा निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करता है, विलय करता है, जल के साथ में विलय होता है। साबुन के अणु में जलरागी सिरा पानी में विलय होता है। जलरागी सिरा है उसको ध्रुवीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुवीय बोला जाता है। और जो जल विरागी सिरा है इसको अध्रुवीय बोला जाता है। तो ये जलरागी सिरा क्या करेगा, जल को विघटित करके टुकड़ों में विघटित करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जल विरागी सिरा है वह हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है और जल को पीछे कर देता है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं अपन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है। तो द्रव का है, देखिएगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपको बताई गई है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस है उसका सब कुछ आकार हो या आयतन हो, ठोस का सब कुछ फिक्स रहता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस की बात करें तो इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। पदार्थ की एक अवस्था प्लाज्मा होती है, एक अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोलते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निषेचन क्या है कि पादपों के अंदर होता है, एक नर पादप नर पार्ट होगा
और एक मादा पार्ट होगा, और दोनों के फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और जाइगोट का निर्माण होगा। तो यहाँ में जो परागकण है वह नर पार्ट हो जाएगा और बीजांड मादा पार्ट हो जाएगा। तो निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो यहाँ पे दोनों प्रजनन अंग आवश्यक है। चलिए एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ा जाती है तो कार क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चाल क्या होता है? चाल होता है सिंपल सा दूरी बटे समय। चाल होता है दूरी बटे समय। वेग क्या होता है? वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसको अपन क्या कहेंगे? एक प्रकार से दूरी बटे समय कहेंगे, बट ये एक सदिश राशि है। इसमें जो दूरी है वह परपेंडिकुलर अपन लेते हैं। और जो त्वरण है, त्वरण किसको कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या करें? यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में, तो समय तो यहाँ पे अंतराल सेम है, समय तो सेम है, अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ा देती है। चाल यानी वेलोसिटी को अलग मात्रा में बढ़ा देती है। वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, ये अलग अलग है, और ये समान है। तो ये त्वरण हो गया, एक प्रकार से असमान त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर ये शब्द असमान नहीं होके समान होता, समान होता यानी समय का अंतराल भी सेम है, चाल का अंतराल भी सेम होता, तो समान त्वरण हो जाता। लेकिन यहाँ पे समय का अंतराल तो सेम है लेकिन चाल का अंतराल अलग अलग है, इसलिए असमान त्वरण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक अपन एनोड लेते हैं, एक इसके अंदर अपन कैथोड लेते हैं। इसके अंदर जो अशुद्ध धातु होती है उसको अपन शुद्ध करेंगे। तो इसके अंदर आपका कैथोड है वह शुद्ध धातु से मिलकर बना होता है, और जो एनोड है वह अशुद्ध धातु से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है? को जो भी रासायनिक यौगिक अपन यूज करते हैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था विद्युत अपघटन का नियम? ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था सन 1833 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन है ये अपन जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, ये सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है, सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है वृद्धि हार्मोन। ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कौन करता है? ये पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज होता है जिसको अपन अग्नाशय बोलते हैं। उसके अंदर लैंगरहैंस द्वीप होता है, उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा से ग्लूकोजन का स्रावण होता है, बीटा से इंसुलिन का स्रावण होता है और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन का स्रावण होता है। चलिए, मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करती है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आप एक बार इंटरेस्ट दिखाओगे, उसके बाद में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से सोल्व करवाने वाला हूँ ताकि आपका 100% सफलता मिलेगी आपको। कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? तो यहाँ पे वेनिला एसेंस है, वह एक प्रकार का गंधीय सूचक है। अब गंधीय सूचक जिसको अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो एक प्रकार से क्या करते हैं, जिनकी अपन करें पदार्थ है गंध है वो अम्ल और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उनको अपन गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि बारीक कटी हुई प्याज होती है, लौंग का तेल होता है, तनु वेनिल एसेंस होता है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए? वेनिला एसेंस इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एग्जाम में क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता है? लौंग का तेल भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन है, लौंग का तेल। और इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी प्याज। चलिए फिर मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए, यह है यदि लयनकार को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्न में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? तो देखिएगा, यदि लयनकाय है इसको सुसाइड बैग बोलेंगे, तो शक्ति के अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जिसको अपन सूत्रकणिकाएं भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं।
प्लास्टिड जो लवक होता है इसके अंदर दो प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिक होता है, एक अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है वो सफ़ेद होता है या रंगहीन होता है। तो आत्मघाती थैली लैंका को कहते हैं, पावर हाउस है, सूत्रकणिका को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रसदानी है, इसके अंदर रसदानी लिखा है। तो रसदानी क्या है, काम करता है, इसको अपन रिक्तिका भी बोल देते हैं, रिक्तिका भी इसको बोल देते हैं। और कोशिका द्रव्य में मौजूद एक झिल्लीबद्ध स्थान होता है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जैसे जैसे आप लोग मेरे को रेस्पॉन्स देते जाओगे वैसे वैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँगा, क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में और बढ़ाता जाऊँगा। वैसे आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स देते रहेगा। इसी के साथ में मैं इस चैनल को यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। कंप्लीट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको कंटिन्यू कवर करवाता रहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।